वाह मोदी जी वाह। यूजीसी के बिल के ऊपर ने तो आपने तो कमाल कर दिया, एक झटके में सबको चित्त। वैसे दाएं देख कर के बाएं मारने की कला से लोग भले ही वाकिफ ना हो, लेकिन हम लोग देख रहे हैं आप इसमें महारत हैं। एक साथ सबको चित्त कर दिया आपने। तो ओबीसी को मैसेज दे दिया कि मैं तुम्हारा नया बीपी सिंह हूं। आपने एक साथ सारे ठाकुर बाभन बनिया को एक झटके में गिरा दिया कि जो तुम मेरा झंडा उठाए थे ना, देख लो मैं तुम्हें उठा भी सकता हूं, मैं तुम्हें गिरा भी सकता हूं। आपने एक झटके में इन सबको गिरा दिया और पूरे ओबीसी वोट बैंक को इशारा दे दिया कि मैं तुम्हारा नया बीपी सिंह हूं। वाह मोदी जी वाह। आपने ठाकुर बाभन बनिया सबको मैसेज दे दिया कि तुम लोग की हैसियत कैसे है। आप एक नए मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि देख लो मैं एक नया भगवान हूं, मैं तुम्हारी किस्मत बना भी सकता हूं, बिगाड़ भी सकता हूं। वाह मोदी जी वाह। आपने तो कांग्रेस की हवा निकाल दी। आप नेहरू जी की हवा तो पहले निकाल चुके हैं। आपने तो राहुल गांधी की भी हवा निकाल दी। आपके एक यूजीसी बिल से कांग्रेस को लगा कि मेरा इससे वोट बैंक आ जाएगा वापस। मुसलमान आ ही चुके हैं, ठाकुर बनिया बाभन आ जाएंगे, अब हम लोग सरकार मिला लेंगे। पार्टियां चल रही थी, तैयारियां हो रही थीं, गलबाजियां बढ़ रही थीं, जातिवादी संगठनों से इनका याराना चल रहा था। लेकिन आपने बिल लाए और एक बिल वापस करा के इनको भी चित्त कर दिया। वाह मोदी जी वाह। आपने तो देश के लोगों को बता दिया कि मैं तेरा नया अंबेडकर हूं, मैं ही अब नया संविधान लिखूंगा, मैं ही तुम्हारा भाग्य बनाऊंगा। आप अंबेडकर बनने के पूरे काबिल हैं मोदी जी। आप भारत के नए अंबेडकर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वाह मोदी जी वाह। तो ये भी बता दिया कि मैं तुम्हारा नया बीपी सिंह हूं और मैं नए बीपी सिंह बनने की काबिलियत रखता हूं। आपने भारत के सारे पीएम के जितने भी समूह लोग हैं, जितने पीएम बने हैं, सबको बता दिया कि मैं इसमें सबसे अनोखा हूं, सबसे परिवर्तनकारी हूं और सबसे कल्याणकारी हूं। वाह मोदी जी वाह। आपकी विदेश नीति का क्या कहना। आपने एमबीएस से दोस्ती की और पाकिस्तान को कैसे पटकनी दिया हम लोग 11 सालों से देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद एमबीएस पाकिस्तान के साथ संधि समझौता किए, आपने मोहम्मद बिन सलमान को भी सबक सिखाया और ले आए यूएई के एमबीजेड को, और उससे समझौता जब किया तो दुनिया देखती रह गई। एमबीएस तो चारों खाने चित हो गए। वाह मोदी जी वाह। नया साल आया नहीं कि ट्रंप फड़फड़ा रहे थे, टैरिफ पे टैरिफ दिए जा रहे थे, आपको परेशान किए, आपको बेचैन किए, आपने कुछ नहीं बोला। लेकिन 2 दिन पहले जो आपने यूरोपियन यूनियन के साथ जो संधि समझौते किए, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और आपने ट्रंप को भी असरद में डाल दिया। दुनिया देखते रह गई, बाजी मार ले गए आप। वाह मोदी जी वाह। हम तो इंतजार में हैं कि कब आप बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की सरकार को चित्त करने की कोशिश करेंगे और कब पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके बांग्लादेश को चौंकाएंगे। हम तो इसी प्रतीक्षा में हैं और उस दिन हम फिर कहेंगे वाह मोदी जी वाह। हम तो ये भी इंतजार में हैं कि चीन की जो भी चुनौती मिल रही है विदेश नीति से लेकर राजनीति और अर्थव्यवस्था पर, आप उसको भी चित्त करेंगे और आप ताइवान से दोस्ती करके चीन को चौंकाएंगे और तब हम फिर कहेंगे वाह मोदी जी वाह। तो ये भी इंतजार में है कि 2022 से जो रूस और यूक्रेन में झगड़े चल रहे हैं, जो पुतिन और जेलेंस्की में झगड़े हो रहे हैं, जिसको ट्रंप ना समझा सके उसको आप सुलझा देंगे। उस दिन हम इंतजार में हैं और उस दिन हम फिर कहेंगे वाह मोदी जी वाह। अरे हम तो इतने इंतजार में हैं कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के खुमैनी के बीच में आप दोस्ती समझौता करा देंगे। बहुत इतरा रहे थे नेतन्याहू, और आप जिस दिन खुमैनी का दूत बन करके वहां जाएंगे फिर हम कहेंगे वाह मोदी जी वाह। एक मास्टर स्ट्रोक आपने एक यूजीसी का ये नया बिल ला करके अपने उत्तराधिकारी निशिकांत दुबे को ठिकाने लगा दिया। आप एक मास्टर स्ट्रोक ला करके धर्मेंद्र प्रधान के बकलोली दिखा करके उनका पत्ता ही साफ कर दिया। गई प्रधान की प्रधानी। वाह मोदी जी वाह। मानना पड़ेगा मोदी जी, आपने तो वामपंथी पार्टियों की हवा निकाल दी। 78 सालों से वर्गहीन समाज का नारा दे रहे थे। आपने जब कहा सबका साथ सबका विकास, तो हमें लगा कि आपने इनकी हवा निकाल दी। फिर आपने जब यूजीसी बिल लेकर के आए तो जनरल कैटेगरी ने जैसे धरना प्रदर्शन किया तो हम सोच में पड़ गए कि मोदी जी का ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन आप बिल लेके आए और फिर बिल आप लेके वापस भी चले गए तो हमें लगा कि अब तो ये नया मास्टर स्ट्रोक है। आपने तो वामपंथी पार्टियों की ऐसे भी हवा निकाल दी। जेएनयू और केरल में थे, जेएनयू भी आपने साफ कर दिया, अब केरल में बचे हैं वो भी साफ हो जाएगा। सच में वाह मोदी जी वाह। ये जो रोज रोज सुबह
तैयार होकर के स्टूडियो में चले जाते हैं अपने सुधांशु भैया टीवी पर जो अद्भुत ज्ञान देते हैं। पता नहीं, हम तो इंतजार कर रहे थे कि नया यूजीसी बिल पर वो ज्ञान देंगे और उनके फायदे गिनाएंगे, लेकिन बेचारे चुप हो गए। सुना था उनका गला खराब हो गया। आपने तो सुधांशु त्रिवेदी की भी हवा निकाल दी। वाह मोदी जी वाह। ये गोदी मीडिया, यह राष्ट्रवादी मीडिया 2014 से आपकी तारीफ और गुणगान करके राष्ट्रवाद का झंडा उठाए जा रहे हैं, और झंडा उठा उठा के हम लोग को भी उठा के खड़ा कर दिए। 2000 के नोट में चिप भी दिखा रहे थे। पता नहीं क्यों यूजीसी का जो इन्होंने आपने बिल लाया उसमें ये गायब हो गया, उसके फायदे ही नहीं गुनाए। आपने एक झटके में राष्ट्रवादी और गोदी मीडिया को धर पकड़ के उठा के पटक दिया। वाह मोदी जी वाह। मोदी जी, आपकी विदेश नीति का, आपकी राजनीति का, आपकी अर्थनीति का, आपकी सामाजिक नीति का, आपके आर्थिक नीति का क्या कहना। दुनिया में आपके टक्कर का कोई नहीं है। हमने तो पढ़ा था हेनरी किसिंजर के बारे में, आपने हेनरी किसिंजर को भी पलट दिया और आपने ब्रह्मा की तरह अगड़ी जातियों और पिछड़ी जातियों को खड़ा किया और बनाया, विष्णु की तरह पालन किया, और एक झटके में यूजीसी का बिल ला करके उनको नरसंहार भी कर दिया और बता दिया कि बेटा लोग, मैं ही तेरा ब्रह्मा हूं, मैं ही तेरा विष्णु हूं और मैं ही मनुष्य हूं। वाह मोदी जी वाह। आपने तो भारत के सारे सेकुलर गैंग, वामपंथी समूह, सामाजिक न्याय वाले, समाजवादी वाले, जिहादी तत्व, नक्सली वाले, ये आपके वामपंथन गुट से लेके खालिस्तानी वाले, सबको एक झटके में पलट दिए। सारा मुद्दा ही लेकर के आप खड़े हो गए यूजीसी बिल की तरह कि भारत को एक सूत्र में बांधने वाले ने किसी तरह भारत के लोगों को एक झटके से अलग अलग कर दिया। लेकिन जैसे ही आप बिल लेके आए और पिछले दरवाजे से बिल लेकर के आए, ऐसा झटका लगा कि भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टियों की हवा निकल गए। वाह मोदी जी वाह। आप अनुच्छेद 370 हटाए, 35A हटाए, नागरिकता कानून लेके आए, एनआरसी के बारे में बताया, अब एसआईआर लेके आ रहे हैं। पूरे भारत को आपने एक कर दिया राष्ट्र की एकता और अखंडता के मुद्दे के ऊपर। आपने बता दिया कि भारत कितना एक महान राष्ट्र है, हजारों साल की सभ्यता का प्रतिनिधि है। लेकिन एक झटके में आपने यूजीसी का बिल ला करके भारत के महान लोगों के राष्ट्रों की बुनियाद को बिखेर करके रख दिया। लगा देश टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा। फिर एकाएक इस बिल को वापस ले लिया और तुरंत फिर लगने लगा कि भारत के महान देश है, हम उसके महान वारिस हैं और हम फिर भारत को महान बनाएंगे। अब ये नारा फिर लगने वाला है। मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी। वाह मोदी जी वाह। आपने जिहादियों का खौफ दिखा करके हिंदुओं को एकजुट किया, हिंदुओं की महानता का रास्ता दिखाया, भारत को महान बनाने के लिए हिंदुओं को खड़ा किया। आप जब राम मंदिर में ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे ना 1 साल बाद, तो मैं भी यहाँ बैठ के कर रहा था। लेकिन जैसे आप बिल लेके आए, हिंदुओं में एक नई लड़ाई हो गई। अब हिंदू ये सोचने लगे कि हम किससे लड़े, हम मोदी जी से लड़े या जिहादियों से लड़े या पाकिस्तान समर्थकों से लड़े। लेकिन एक झटके में आप बिल लेके आए और बिल लेके वापस आ गए। अब हम फिर जिहादियों के विरुद्ध लड़ेंगे, चीन के विरुद्ध एकजुट होंगे। आपका क्या कहना। वाह मोदी जी वाह। लेकिन मोदी जी एक बात है, यूजीसी बिल पर जो आप बदले ना, बहुत कुछ बदल गया है। लोग यही सोच रहे हैं अब आप पर भरोसा करें तो कैसे करें। विश्वास और अविश्वास में सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, लेकिन क्या करें। आपकी यह मास्टर स्ट्रोक पब्लिक समझ नहीं रही है। मैं उनसे भी कह रहा हूं कि वो भी नारे लगाएं। वाह मोदी जी वाह। आप कुछ नहीं कर पाए। अवध में बुलडोजर बाबा जमे हुए हैं, उनको उखाड़ने के लिए जो आपने यूजीसी का बिल ये स्वांग रचा, कुछ नहीं हुआ। बाबा वैसे ही जमे हुए हैं। पब्लिक यही कह रही है, इसी के किस्से हो रहे हैं। आप कुछ नहीं कर पाए। 2029 के पीएम के दावेदारी में बाबा बुलडोजर खड़े हैं, लेकिन हम कैसे कहें इस मुद्दे पर। वाह मोदी जी वाह। आपकी भक्त जनता कह रही है कि हम भक्त हैं, गुलाम नहीं। हम मानने वाले हैं संविधान को, हम मानने वाले हैं इस देश के राष्ट्रवाद को, हम मानने वाले हैं भारत की संस्कृति को। हम भक्त हैं, गुलाम नहीं हैं। लेकिन इनको क्या करें मोदी जी, ये कहीं नहीं पा रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। वैसे मोदी जी, आप ये बिल लेकर के आए, ये प्री प्लान था। इस बिल का विरोध होगा ये भी आप जानते थे। विरोध को कैसे भुनाना है ये भी आप जानते थे। किसी मंत्री को बोलना नहीं है,
आपका डायरेक्शन आ चुका था, कैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा ये भी आप जानते थे, और कैसे आप बिल को वापस करवा के जजों से सेटिंग करवाएंगे, कर रखे होंगे ये भी जानते हैं। लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन हम तो समझ रहे हैं मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। आपने शंकराचार्य का बखेड़ा को हवा दी, नए शंकराचार्य बनने के रोल में भी आए। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें तैर रही हैं कि आप भारत के नए शंकराचार्य हैं, और आपने शंकराचार्य को भी बता दिया कि बेटा लो मैं ही हूं नया शंकराचार्य। कोई नहीं कह पा रहा है, लेकिन हम लोग तो कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह। कुछ भी कहिए मोदी जी, आपकी नीतियां मास्टर स्ट्रोक है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आप दाएं चलते हैं तो बाएं देखते हैं, और बाएं चलते हैं तो दाएं देखते हैं। लोगों को उठा के लोगों को गिराने की जो आपकी नीति है ना, उससे दुनिया कायल है, रूस कायल है, इजराइल कायल है, यूक्रेन कायल है, ट्रंप कायल हैं, उसके अलावा जेलेंस्की कायल हैं, पुतिन कायल हैं, चीन भी कायल है। तो इन विपक्ष के नेताओं की क्या औकात और इन सवर्ण लोगों की क्या औकात। आप तो आप हैं, वाह मोदी जी वाह।